नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ सोनम। आप सभी का स्वागत करती हूँ लव स्टोरी इन हिंदी पॉडकास्ट चैनल पर। आप सुन रहे हो प्रेम रंग। वैसे खुश तो रहना पड़ता है ना। 101 एपिसोड हो रहे हैं तो खुशी तो बनती है ना। और जो आप हमारे साथ हो तो खुशियाँ और ज़्यादा बढ़ जाती है। और अब देखते हैं समीर के लाइफ में क्या पूजा की एंट्री हो जाती है। जोड़िया तो वैसे रब बनाता है, ऊपर वाला भगवान बनाता है। तो चलिए टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं करेंगे, देखते हैं समीर की लाइफ में कौन सा रंग पूजा भर देती है। प्यार मोहब्बत के रंग कौन भरता है। तो सुनते रहिए प्रेम रंग, समीर पूजा के मोहब्बत के रंग। मॉर्निंग होते ही समीर राज दोनों भी अपने फ्यूचर के बारे में सोचते सोचते तैयार हो जाते हैं, लेकिन वहां भी उनका मन नहीं लगता। वो दोनों इवनिंग का इंतजार करते हैं। समीर सोचता है क्या पूजा से कॉल करके बात कर लो, क्योंकि कल से तो मैंने उससे बात नहीं की, कॉल भी नहीं किया। समीर पूछता है राज, आज मैंने कॉल किया नहीं, तो क्या मैं पूजा से बात कर लूं? क्या कर रही है ये तो पूछ सकता हूँ, कुछ गलत तो नहीं होगा ना। इस पर राज हंसने लगता है, कहता है क्या यार तू भी ना, इसमें क्या गलत है। इतना डर डर के कौन प्यार करता है बोलो। तुम कोई स्टूडेंट हो और वो टीचर है, ऐसे लग रहा है। तुम्हें एक बात बताता हूँ, अभी तुम चुप ही रहे, उसे आने दो। आने के बाद जो बोलना है बोल देना, उसे बोलने ही मत देना। बस तुम अपने दिल की बात कहते जाओ, और इस बार उसे ये कहना कि जवाब दिए बिना वो कहीं नहीं जाएगी। आंखों में आंखें डाल और बात कर। कॉन्फिडेंस चाहिए बातों में। तो मैं तो एक ग्रंथ लिख देता हूँ तुम्हारे लिए, प्रेम पर, लव पर, जुनून पर। तुम हो कि तुम्हें कुछ समझ ही नहीं आता। इतने दिन से मुझे देख रहा है फिर भी नहीं समझता। प्यार मोहब्बत की बातें, दिल की बातें जब तक जुबान तक नहीं आती, जब तक हम अपने दिल के राज नहीं खोलते, तब तक उन बातों का कोई महत्व नहीं होता। क्योंकि सामने वाला यही सोचता है कि शायद मुझे लग रहा है वो प्यार करता है, उसने तो अभी तक कुछ कहा ही नहीं, तो कैसे यकीन करे। बात तुम्हें करनी ही पड़ेगी। तुम तो जानते हो ना, भगवान जी तो अंतर्यामी होते हैं, फिर भी हर किसी को उनके सामने अपनी बात कहनी पड़ती है, बोलनी पड़ती है। और ये लड़कियां ना बहुत होशियार होती है, वैसे सब कुछ समझ जाती है किसके दिल में क्या चल रहा है, लेकिन भोली बन जाती है। लगता है ऐसे उन्हें कुछ समझ नहीं आता, लेकिन ये सच्चाई नहीं है। वो सब समझदार होती है, सब कुछ जानती है, लेकिन वो चाहती है हम बोले अपनी जुबान से। प्यार मोहब्बत किस्मत वालों के नसीब होती है, और इसका ये मतलब भी नहीं है कि ट्राई ही ना करो। तुम्हें अपने प्यार के लिए कोई तो रास्ता मिल ही जाएगा, बात तो कर लो। जो भी कंफ्यूजन है दूर हो जाएगा। और वैसे तो तुम्हारे सामने एग्जाम्पल हम है ना। कितनी सारी प्रॉब्लम आती रही, जाती रही, आती रहेगी भी। तो क्या मोहब्बत थोड़ी ना कम हुई है, मोहब्बत थोड़ी ना कम होती है।
तुम इतना टेंशन मत लो, जो होगा देखा जाएगा, जो भी होगा उसे एक्सेप्ट कर लो। यही मैं तुम्हें समझाता हूँ। ये नहीं कि मजनू बनते फिरो, रोते रहो, यहाँ वहाँ भटको। ऐसा कुछ मत करो। ये प्यार है, कोई जबरदस्ती नहीं। इसमें सिर्फ दिल का जोर चलता है, जोर जबरदस्ती का नहीं। कोई रिजेक्ट करे तो ना सुनने की भी आदत होनी चाहिए। सच्चा प्रेमी कभी भी अपने प्यार को तकलीफ दे नहीं सकता, सोच भी नहीं सकता। लेकिन कुछ लड़के, पता नहीं उन्हें क्या हो जाता है, अपने ही प्यार को बर्बाद कर देते हैं। ना सुनने की आदत जो नहीं होती है, ईगो हर्ट हो जाता है। प्यार में काहे का ईगो यार? दिल के जज्बात है, आंखों से बातें होती है, दिल से इकरार होता है। यहाँ जोर जबरदस्ती चलती ही नहीं है ना। ना सुनने में भी हिम्मत होनी चाहिए। समीर उसे कहता है, ये तुम क्या कह रहे हो राज? रिजेक्ट की बात क्यों कर रहे हो? कोई पॉजिटिव बात बोल दो यार। एक तो वैसे भी मॉर्निंग से मैं बहुत टेंशन में हूँ। चलो अब निकलते हैं, जो होगा मैं उसके लिए रेडी हूँ। जो डिसीजन वो लेगी मुझे एक्सेप्ट है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। टेंशन की बात नहीं है, प्यार मोहब्बत की बातें चल रही है। फेस पर थोड़ा स्माइल रखो, स्माइल रखो। तुम तो उसे प्रपोज करने वाले हो, अपने दिल का हाल बताने वाले हो, और ये चेहरे पर 12 बजे हुए हैं। वो क्यों? तुम्हारे चेहरे से साफ नजर आ रहा है कि तुम टेंशन में हो। और क्यों? आप पहले ही रिलैक्स हो जाओ, रिलैक्स, तो चेहरे पर भी वही एक्सप्रेशन आ जाते हैं। प्रैक्टिस करो, ये तो जिंदगी के एग्जाम है। समीर उसे कहता है, ओके ओके ठीक है ठीक है यार, चलो मैं रेडी होकर आता हूँ, तुम भी जल्दी तैयार होना। और हाँ, देख लेना मेरा न्यू लुक। अब तुम्हें दिखाता हूँ मैं क्या हूँ। समीर राज दोनों भी निकल जाते हैं। कुछ देर में सुहानी का कॉल आता है। राज उसे कहता है, हम बस 10 मिनट में निकल रहे हैं। दोनों भी हमेशा की तरह बेहद खूबसूरत लगती है। घर वालों से परमिशन लेकर प्रिया के साथ उसके कार में वो सब निकलती है। प्रिया रास्ते में पूछती, क्या कोई खास मीटिंग है क्या? हमें भी तो पता चल जाए, कुछ तो बताओ। सुहानी कहती है, अरे यार, ये तो राज और मेरे आने की खुशी में पार्टी है, बाकी सबको नहीं बुलाया, लेकिन बाद में बुलाएंगे, बड़ी सी पार्टी बाद में होगी। देखो सिर्फ तुम्हें लेकर जा रहे हैं, तुम ना ज्यादा सवाल मत कर, सिर्फ एंजॉय कर। आज देख ले, तेरे टाइप का कोई मस्त लड़का तुम्हें मिल जाए तो तुम भी अपनी लाइफ सेटल कर ले, शादी कर ले। करोगी ना शादी? या फिर मम्मी पापा के पसंद के लड़के से शादी करने वाली हो? बोलो तो। तब प्रिया हंसने लगती है, उसकी वही स्टाइल ही करके हंसने की, और कहती है, यू आर राइट डियर, हमारी सबकी पसंद अलग अलग है। मम्मी पापा, चाचा चाची, मामा मामी, कजिन, सबकी। अगर मैं सबकी बात मान लो ना, एक तो मेरी शादी होने से रही, और फिर नहीं तो सबकी बात मान लो तो मुझे तो बहुत सारी शादियां करनी पड़ेगी, बहुत सारे लड़कों से शादियां करनी पड़ेगी। और वही ही करके हंसने लगती है। मैं तो मेरे पसंद के लड़के से शादी करूंगी और सबको कहूंगी, इसे ही अपनी पसंद बना लो।
ऑप्शन तो कुछ रहेगा ही नहीं जिंदगी में। जिंदगी मेरी है, पसंद मेरी होगी। जिसके साथ जिंदगी गुजारनी है वो पसंद तो मेरी ही होगी ना। तब पूजा कहती है, ये क्या कह रही हो? पेरेंट्स के सामने तो हम बोल नहीं पाते अपने दिल की बात, और जब हम कुछ कह नहीं पाते तो वो सब कुछ समझ जाए, ये भी पॉसिबिलिटीज कम ही है। ऐसा बहुत कम बार होता है, क्योंकि सभी तो यही मानते हैं, ये तो बच्चे हैं, इनमें अक्ल नहीं है। बड़े हो भी गए तब भी उनके लिए तो हम बच्चे होते हैं, फैसले लेने का अधिकार कहाँ होता है। जब बड़े बुजुर्ग खुद डिसीजन लेते हैं, जिनकी शादी हुई है उनके एक्सपीरियंस होते हैं। कितने बार तो लड़कियों को कुछ पूछा ही नहीं जाता है, यही कहा जाता है इनको क्या समझ में आता है, हम तो इनके पेरेंट्स हैं, हम क्या इनके दुश्मन हैं? हमारी बात मानेंगे तब भी तो इनकी जिंदगी संवर जाएगी। हमने तो दुनिया देखी है, तुम लोगों को क्या पता है बाहर के लोग क्या क्या है, कैसे है। हमने जिस लड़के को पसंद किया है उससे शादी करोगे तो जिंदगी खुशियों से भर जाएगी। पूजा और सुहानी प्रिया की बात से हंसने लगती है और कहती है, हाँ हाँ, ये डायलॉग तो सभी घर में फिक्स होते हैं। प्रिया कहती है, उनकी बात कितनी भी सच हो, लेकिन डिसीजन तो सबने मिल के लेना चाहिए, है ना। जिंदगी हमें भी तो गुजारनी है ना, गुजारनी है तो हमारी राय भी पूछनी जरूरी है। प्रिया कहती है, वैसे मेरा प्यार व्यार के बारे में एक्सपीरियंस कुछ अच्छा नहीं है। यहाँ पर धोखे ही धोखे हैं, धोखेबाजों का मेला बसा हुआ है। दिलों से खेलना, दिल तोड़ना और बस निकल जाना, यही सब चलता रहता है। ये नहीं तो और सही यही चलता है। बस तकदीर अच्छी हो तो ठीक है, वरना जिंदगी बर्बाद। साले ये लोग तो जिंदगी की वाट लगा देते हैं। सुहानी मुस्कुराते हुए कहते हैं, हाँ शायद तुम सही कह रही हो, लेकिन मैं तो बहुत लकी हूँ। मेरा राज सिर्फ मेरा है, मेरे दिल पर राज करता है, उसके दिल की मैं रानी हूँ। जानती हो, जहाँ हम उस गांव में रुके थे ना, वहां पर की सारी लड़कियां, इवन मैरिड वुमन भी उससे देखती थी, उससे बात करना चाहती थी, लाइन मारती थी सब मेरे राज पे। पर मेरा राज कभी भी इस बात का उसने फायदा नहीं उठाया। मेरे राज की जितनी तारीफ करूँ ना उतनी कम है। मैं करती नहीं हूँ क्योंकि नजर ना लग जाए। और सभी हंसते हुए देखते हैं तो वो रेस्टोरेंट के नजदीक आ जाते हैं। प्रिया कार रोक देती है। कार से उतरकर तीनों अंदर चले जाते हैं। सुहानी की नजरें हमेशा की तरह राज को खोजने लगती है। उसे राज नजर आ जाता है तो चेहरे की खुशियां छुपाए नहीं छुपती। राज भी वही प्यार भरी नजरों से उसे देखता है। समीर की फीलिंग मिक्स होती है। वो थोड़ा कंफ्यूज होकर पूजा की तरफ देखता है। एक दूसरे को हाय हेलो करते हैं। प्रिया सबसे कहती है, मैं ही बेचारी अकेली हूँ, मेरा कोई पार्टनर नहीं है। अब मैं क्या करूं? और वो पूजा से हंसते हुए पूछती है, ए देख, तेरे मन में कुछ है तो अभी बोल दे, वरना समीर आज बहुत ज्यादा ही हैंडसम लग रहा है। मेरी नीयत बदलते देर नहीं लगेगी, सोच ले।
प्रिया की बातों से तो सभी हंसने लगती है। पूजा हंसते हंसते ही शांत हो जाती है। सामने सभी डांस फ्लोर पर चले जाते हैं डांस करने। तब प्रिया बिना कुछ बोले समीर का हाथ पकड़कर उसे खींचकर ले जाने लगती है। दोनों डांस करने लगते हैं। में सुहानी और राज ज्वाइन हो जाते हैं। पूजा को बुलाते हैं लेकिन पूजा वहां पर नहीं आती। कुछ देर पूजा सबको इग्नोर करती है, लेकिन कितने देर तक वो अपनी फीलिंग छुपा सकती थी। उसकी आंखों में गुस्से की झलक नजर आने लगती है। कुछ देर बाद सभी के आने के बाद समीर पूछता है पूजा से, आपको डांस पसंद नहीं है क्या? चलिए। पूजा कहती है आप कर लीजिए, हमें नहीं डांस करना। पूजा की बातों से नाराजगी साफ नजर आने पर समीर उससे पूछता है आप किस बात से नाराज हो? समीर पूछता है मुझे तो आपसे बहुत सारी बात करनी है। थोड़ी देर हम बाहर लॉन में घूमते हैं। पहले पूजा ना कहती है, बाद में रेडी हो जाती है और फिर दोनों पूजा और समीर बाहर लॉन में बात करने लगते हैं। समीर उससे पूछता है देखो, मेरी आदत तो नहीं है गोल गोल घुमाकर कोई बात करने की। मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड लड़का हूँ, मैं सीधी बात करना जानता हूँ और वैसे भी लड़कियों से बात करने की मेरी आदत है नहीं। तुम तो जानती हो, अगर कुछ गलत बोल दूँ तो प्लीज सॉरी पहले से बोल देता हूँ। मुझे ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, प्लीज और माफ कर देना, गुस्सा मत करना, मैं तुमसे थोड़ा डरता हूँ। पूजा पूछती है डरने जैसा क्या है? क्या मैं डरावनी हूँ, चुड़ैल हूँ? समीर अपनी हंसी रोकते हुए कहता है नो नो, ऐसा कुछ नहीं है पूजा जी, वो तो मैं आपकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ ना, इसलिए डर लगता है। वैसे भी आप गुस्से वाली हो तो डर तो लगेगा ना। पूजा उसे कहती है हाँ ठीक है, ओके, कम टू द पॉइंट प्लीज। क्या कहना चाहते हो आप? जल्दी से बोलिए। किस बारे में बात करनी है आपको? किसकी बात करनी है? राज की कही हुई बात याद आकर समीर उसकी आंखों में आंखें डालकर कहता है पूजा जी, मैं आपसे अपने दिल की बात कहने वाला हूँ। पूजा बहुत आश्चर्य से देखते हुए कहती है दिल की बात? क्या अभी भी बाकी है? समीर कहता है जी, उस दिन मैंने बात कही लेकिन आपने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। आपको बात पसंद नहीं आई। पूजा जी, मैं आपसे प्यार करता हूँ, आई लव यू, आपसे शादी करना चाहता हूँ, आई एम वेरी सीरियस। मैं कोई मजाक नहीं कर रहा हूँ इस बात का। तो क्या आप भी मुझसे इतने बात बोलकर ने समीर के तो ऐसे में भी पसीने छूट जाते हैं। फटाफट 2-3 ग्लास पानी पी लेता है। पूजा थोड़ा सा घबराते हुए कहती है मैंने भी बहुत सोच लिया है और ये सच भी है, आप बहुत अच्छे इंसान हो। मुसीबत के वक्त आपने हम सबका बहुत साथ दिया। सच बात कहूँ तो मेरे मम्मी पापा को, आंटी अंकल सबको आप पसंद हो। समीर पूछ लेता है तो क्या सब मुझे पसंद करते हैं? आप जल्दी बोलिए, क्या आपके दिल में मेरे लिए कोई जगह है या फिर आपको मैं आवारा टाइप लड़का लगता हूँ? और पूजा दूसरे ही पल बोल देती है मैं आपको लाइक करती हूँ और कुछ बातें भी है
जो कहना चाहती हूँ। तो दोस्तों, ये था प्रेम रंग पूजा और समीर का, जो अभी रंगने लग गए हैं प्रेम रंग में। आगे क्या होता है ये जानने के लिए आपको हमेशा की तरह थोड़ा सा इंतजार तो करना ही होगा ना। और देखते हैं इनकी प्रेम कहानी क्या रंग लाती है। क्या ये दोनों भी शादी कर लेते हैं और सुहानी और राज इनकी शादी का कोई प्रॉब्लम तो नहीं आने वाली ना। ये सब जानने के लिए आपको थोड़ा सा इंतजार करना है। और एक रिक्वेस्ट है आप सभी से, सभी सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कमेंट्स कीजिए, स्पॉटिफाई जैसे चैनलों पर हमें फॉलो कीजिए, कमेंट्स कीजिए और स्टोरी को स्टार्ट टू एंड तक सुनते रहिए। फर्स्ट एपिसोड से सुनोगे ना तो आपको बहुत ज्यादा मजा आएगा। ये स्टोरी में आपको प्यार के बहुत सारे रंग नजर आएंगे। तो इसलिए आप फर्स्ट एपिसोड से लास्ट तक सुनते रहिए और शेयर भी कीजिए। कमेंट्स करना मत भूलिए कि आपको ये प्रेम रंग जिसे हमने लिखा है आपको कैसी लगी। तो कीजिए थोड़ा सा इंतजार, हम फिर मिलेंगे। तब तक आप प्रेम रंग में यूं ही रंगते रहिए।